Dame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज इटली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आई है। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। अर्जेंट जिन्होंने भी इटली में फास्टेस्ट वे में आना है, आके सेटल होना है, केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल बताता जाऊँगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। काफ़ी सारे सवाल जो हमारे पास आते हैं उनके भी कुछ प्रोसेस टाइम के बारे में भी आपको आंसर करूँगा, ठीक है जी। और साथ में आपको मैं कांटेक्ट करने का तरीका भी समझा दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जनरल कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, आप किसी भी कंट्री बैठे हैं आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये QR कोड शो हो रहा है, ठीक है जी। QR कोड के थ्रू आप UPI के माध्यम से चार्जेस पे कर सकते हैं। 500 रुपीज़ ओनली चार्जेस हैं, ठीक है जी। जैसे ही आप पे करते हैं कमेंट में डन सर लिख दीजिए। जैसे ही आप डन सर लिख देते हैं आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है जी। और आपको कॉल हमारी तरफ से आ जाएगा और आप आगे की सारी जानकारी वीज़ा से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। या आपको और कोई गाइडेंस चाहिए, अप्लाई करने में कोई सहायता चाहिए, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन हाँ, केवल और केवल जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें जिनको अपने टाइम की वैल्यू है और हमारे टाइम की भी वैल्यू हो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो लिथुआनिया की हमारे जो कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट अप्रूव हुई है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, ठीक है जी। काफ़ी दिनों से स्ट्रगल हो रही थी उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने कहीं से अप्लाई किया था, लेकिन अब उनकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए भी। और अब मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इसमें आपको कि इटली के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है, सबसे पहले तो आप उसको रिक्वायरमेंट को समझिएगा। इसके बाद मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा दोस्तों, और कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में भी आपको मैं ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें फॉक लिफ्ट ऑपरेटर्स की, ठीक है जी। फॉक लिफ्ट ऑपरेटिंग का काम है। इसमें अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है गल्फ का या और किसी कंट्री का तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आपको कंपनी वहाँ पे जाके ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करेगी। 15 डेज़ की सबसे पहले आपकी वहाँ जाके दोस्तों ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें क्वालिफिकेशन भी लो क्वालिफिकेशन वाले पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। हाँ, डिपेंड करता है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल चेक करने के बाद जब आप हमसे बात करेंगे तब हम आपको क्लैरिटी आगे की दे पाएंगे। अभी तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस के बारे में। नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर की। आप कंस्ट्रक्शन वर्कर में थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुनिए। ये जो काम होता है फ्रेंड्स ये काफ़ी हार्ड वर्क होता है, ठीक है। तो जो फिजिकली 100% फिट है और जो अपने आप को समझते हैं कि इस कैपेबल हैं कि वो हार्ड वर्क कर सकते हैं और जो ज़्यादा हैवी सामान उठा सकते हैं, लोड अनलोड कर सकते हैं, केवल और केवल वही इसमें अप्लाई करें, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ जाके पसंद नहीं आया दिस एंड दैट तो भैया उसमें कंपनी की और किसी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इस चीज़ को पहले ही समझ लीजिएगा भाई, ठीक है जी। तो इसलिए हमने क्लियर करके आपको बता दिया है। इसमें अगली जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें शेफ्स की। कॉन्टिनेंटल शेफ चाहिए, ठीक है जी। कॉन्टिनेंटल फूड पकाना जो जानते हों, जिनके पास रेलिवेंट फील्ड का एटलीस्ट मान के चलेगा 1 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन का जो काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपके पास कोई छोटा मोटा दोस्तों अगर आपने कहीं अपनी कंट्री से कोई डिप्लोमा वगैरह किया है या कोई कोर्स किया है, उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया होगा, आप प्रोड्यूस जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपकी सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोर्स तो किया होता है लेकिन वो सोचते हैं कि चलो क्या बताना, ठीक है जी। लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, तो भाई उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ही ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। मैंने बता दिया सारा प्रोसेस बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। इसमें कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बता दूं आपको, 2 महीने का कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम है इसका। 60 दिन आप मान के चल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, कोई भी कंट्री के आप सिटीजन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा काम ग्लोबली ऑनलाइन होता है विदाउट इफ और बट, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा भाई, जिसने भी कराना हो उस बंदे की अपनी इच्छा है, ठीक है। हमें अननेसेसरी के क्वेश्चंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जिसने भी कराना हो विदाउट इफ और बट केवल और केवल वही संपर्क करें। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही हैं और डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या चाहिए होंगे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कुछ सवाल आ रहे हैं, उनकी भी मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट आपके बहुत ही बेसिक चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर आपके पास है तो ठीक है, रिज्यूमे आपका, इसका साथ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तब भी चल जाएगा, ठीक है जी। आपका पासपोर्ट, दैट्स इट। कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा आपको, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अकोमोडेशन लेटर, वर्क परमिट, 3 चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी, ठीक है जी। और सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इटली के लिए, अब मैं आपको क्लियर कर दूँ
मैंने आपको पहले शुरुआत में क्यों बोला था कि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में एक्सेप्ट इटली को छोड़कर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वीज़ा रिजेक्शन की जो चांसेस हैं आज की डेट में, अगर मैं मान के चलिए चेक रिपब्लिक का एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर दोस्तों आज आप चेक रिपब्लिक में अप्लाई करते हैं, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ करंट, तो ये मान के चलिएगा आपके रिफ्यूज़ल आने के चांसेस तकरीबन 100 में से 80% है। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि अगर 100 फाइल लगेंगी, मैं आपको एग्जांपल के समझा रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ 15 या 20 ही अप्रूव होने की संभावनाएं होती हैं। ये भी मैं आपको ज़्यादा ही थोड़ा ठीक है एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपकी दिल की तसल्ली के लिए, लेकिन इससे भी डाउन की सक्सेस रेट जा रही है आज की डेट में। आप ये मान के चलिए जो सीजनल वर्क परमिट है दोस्तों, उसको तो सीधा ही रिजेक्ट कर रही है एम्बेसी, धड़ाधड़ रिजेक्ट कर रही है बिना सोचे समझे। ठीक है जी, अब इसके पीछे का क्या रीज़न है भाई, वो तो चेक एम्बेसी जाने, ठीक है, उसका हमारे कोई पता नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि एक एग्जांपल के लिए मैंने समझा दिया। लेकिन दोस्तों इटली के केस में ऐसा नहीं होता है। इटली के केस में दोस्तों अगर आपका एम्प्लॉयर बढ़िया है, अगर आपकी प्रोफाइल सही है और अगर आपके कंसल्टेंट को समझ है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको गाइड करना है डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, और कैंडिडेट को समझाना है और साथ में कैंडिडेट की प्रोफाइल अच्छी है, एम्प्लॉयर अच्छा है, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस दोस्तों उल्टा कर दीजिए चेक रिपब्लिक से 80% अप्रूवल के चांसेस है और 15 से 20% डिनाइल के चांसेस हैं। इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, जबकि कुछ सिनेरियो में तो दोस्तों कुछ सीजन्स में तो 90% तक वीज़ा सक्सेस रेट है इटली के केस में अगर मैं बात करूँ तो। इसलिए इटली आज की डेट में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इटली का जो प्रोसेस होता है दोस्तों टू दी पॉइंट होता है, स्पेसिफिक होता है, इफ़ और बट के बिना होता है। इटली की एम्बेसी है जो बहुत ही उनको इस चीज़ का पता होता है कि भैया एक वर्क परमिट आ रहा है, किसी कैंडिडेट को जाना है वहाँ पर, वर्क परमिट उसने मंगाया है, खर्चा किया है, काफ़ी सारी चीज़ें वो चीज़ देखती हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपका एम्प्लॉयर दोस्तों इस लेवल का नहीं है या आप कोई ऐसी वैसी एम्प्लॉयर से काम करवाते हैं जो वहाँ पे इटली में जिसका बेस अच्छा नहीं है, तो भाई बात अलग है, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आपका सब कुछ ओके है तो आपका वीज़ा आ ही जाता है। मतलब फालतू के कुल मिला के बता रहा हूँ तो फालतू में टाइम पास के लिए रिजेक्शन नहीं होती। जैसे और काफ़ी सारे एम्बेसी वाले क्या करते हैं, टाइम पास के लिए रिजेक्शन दे देते हैं, तो भैया यहाँ पे टाइम पास तो नहीं होता, ये सीधी बात है। ठीक है जी, नो इफ़ नो बट बात करते हैं हम सीधी क्लियर कट। तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता भाई कि आपको फालतू का रीज़न दे के कर दें कि भैया आपका इंटेंट ठीक नहीं लग रहा। अरे भैया किसी की शक्ल पे लिखा है क्या कि इंटेंट ठीक है कि नहीं है? ठीक है जी, ये कोई कैसे कह सकता है किसी को देख के कि उसका इंटेंट ठीक है कि नहीं है? ठीक है जी, किसकी हिम्मत है इतनी बोलने की? तो ये फालतू के जो रीजंस होते हैं इससे हम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, जो किसी को बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे किसी को बोलने की भाई इसका इंटेंट ठीक नहीं लग रहा था, हमारी कंट्री से वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या तमाशा है? ठीक है, तो इस चीज़ से हम बिल्कुल भी डिनाई करते हैं इस चीज़ को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर 11 स्पोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।